अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। क्या आप फ्रांस की सड़कों पर घूमने, वहाँ तालीम हासिल करने या कारोबार के सिलसिले में वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित होने वाली है, क्योंकि फ्रांस ने वीजा हासिल करने के पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया है। अब वो पुराने तरीके और वो एजेंटों के चक्कर और सिफारत खानों के बाहर लाइनें लगने वाला दौर खत्म हो चुका है। फ्रांसीसी हुकूमत ने 20 फरवरी 2026 से एक ऐसा ज़ाब्ता नाफिज किया है जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ खास तौर पर हर पाकिस्तानी मुसाफिर के लिए भी हालात बदल दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस का ये नया डिजिटल वीजा क्या है, इसमें कौन सी नई पाबंदियां लगाई गई हैं, अब आपको वीजा हासिल करने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्या कुछ करना होगा और बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशानात देने का नया तरीकाकार क्या है। हम इस पर भी बात करेंगे कि फ्रांस की हुकूमत ने अचानक ये कदम क्यों उठाया और इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं। वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल गाइड साबित होगी, इसलिए इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। एक छोटी सी गलती आपके फ्रांस जाने के ख्वाब को चकनाचूर कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीजा और इमिग्रेशन से मुतालिक ऐसी ही अहम खबरें आपको वक्त पर मिलती रहें। अब बात करते हैं उस तरीक़ेकार की जिस पर अमल करके आपको वीज़े के लिए दरख्वास्त देनी है। सबसे पहले आपको फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट francevisa.gouv.fr पर जाना होगा। यहाँ आपको सबसे पहले एक वीज़ा विज़िट मिलेगा जो आपसे कुछ बुनियादी सवालात पूछेगा ताकि ये तय किया जा सके आपको किस किस्म के वीज़े की ज़रूरत है और आप इसके अहल हैं या नहीं। जब आप ये मरहला पार कर लेंगे तो आपको एक तफसीली फॉर्म भरना होगा जिसे डिमार्चियस सिंप्लीफाइज कहा जाता है। ये एक तफसीली सवाल है जिसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी, तालीमी पस मंज़र, माली वसाइल और सफ़र के मकसद के बारे में बारीक बीनी से सवालात पूछे जाएंगे। याद रहे इस फॉर्म को भरते वक्त आपके पास आपका असल पासपोर्ट और तमाम सफरी दस्तावेजात मौजूद होनी चाहिए। वेबसाइट पर दी गई मालूमात और आपके पासपोर्ट में ज़रा भी फ़र्क हुआ तो आपकी अपॉइंटमेंट खुद ब खुद मनसूख कर दी जाएगी। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद अगला मरहला बायोमेट्रिक सेशन का है। अगर आपने पिछले 59 महीनों के दौरान कभी फ्रांस या किसी शेंगन मुल्क का वीज़ा हासिल किया है और अपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद आपको पोर्टल से अपॉइंटमेंट की तस्दीक लाजमी हासिल करनी होगी। नए मुसाफिरों के लिए बायोमेट्रिक सेशन में जाना और अपनी डिजिटल तस्वीर बनवाना अब लाजमी है। इस पूरे अमल का सबसे अहम हिस्सा ये है कि आपको अपनी तमाम सपोर्टिंग दस्तावेजात यानी बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और दीगर कागजात डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना होंगे। फ्रांस ने अब कागजात के ढेर को खत्म करके हर चीज को ऑनलाइन महफूज करने का फैसला किया है ताकि जब आप वीजा सेंटर पहुंचे तो वहां सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाए और आपका डाटा पहले से ही सिस्टम में मौजूद हो। ये भी याद रखें कि फ्रांस का ये नया निज़ाम दरअसल एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। ये फरवरी सिर्फ एक रिहर्सल है क्योंकि 2026 के आखिर तक पूरे यूरोप में एंट्री एग्जिट सिस्टम और ETIAS का निफाज होने जा रहा है। इस तब्दीली से दुनिया भर के मुसाफिरों की तरह पाकिस्तानियों पर भी गहरे असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान से फ्रांस जाने वालों की तादाद में हालिया बरसों में इजाफा हुआ है और अब इस नए निज़ाम की वजह से इन लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं है। पाकिस्तानी मुसाफिरों को अब अपनी ट्रैवल प्लानिंग बहुत पहले से करनी होगी। अगर आप पहले 1 महीना तैयारी शुरू कर देते हैं तो अब आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले अपना केस तैयार करना होगा ताकि अगर बायोमेट्रिक या सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी पेश आए तो आपके पास इसे हल करने का वक्त हो। पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को चाहिए किसी भी एजेंट के झांसे में ना आए जो कहे कि वो आपको कंफर्म अपॉइंटमेंट दिलवा सकता है। अब ये सिस्टम बराह रास्त आपकी शनाख्त से जुड़ा है। दूसरी अहम बात यह है कि इन तमाम दस्तावेजात को खुद चेक करें और यकीनी बनाएं कि पोर्टल पर भरी गई मालूमात और आपके पासपोर्ट के स्पेलिंग्स में कोई फर्क ना हो। अगर आपने फॉर्म में एक भी गलती की तो सिस्टम आपको वीजा सेंटर के दरवाजे से वापस भेज देगा और आपको दोबारा कतार में लगना पड़ेगा। इससे आपका कीमती वक्त और पैसा दोनों जाया होंगे। अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स को साफ सुथरा रखें और पोर्टल पर अपलोड करते वक्त हाई क्वालिटी स्कैनिंग का इस्तेमाल करें ताकि सिफारती अमले को आपका केस समझने में आसानी हो।
पाकिस्तान में फ्रांस की वीज़ा दरख्वास्तें VFS ग्लोबल के जरिए वसूल की जाती हैं। इस्लामाबाद में दरख्वास्त गुजार पाक रोड चट्ठा बख्तावर के इलाके में वाक़ VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाकर अपनी दरख्वास्त जमा कराते हैं। कराची में ये सहूलत चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड पर VFS मरकज़ में दस्तयाब है। लाहौर में मजंग के इलाके में सर गंगाराम अस्पताल के पास VFS वीज़ा सेंटर में दरख्वास्त दी जा सकती है। इन तीनों शहरों में दरख्वास्त जमा कराने के बाद बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं और तमाम कागजात फ्रांस के सिफारत खाने इस्लामाबाद को भेज दिए जाते हैं, जहां हतमी फैसला किया जाता है। इस नए निज़ाम के तहत अब आपको ईमेल के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेने या किसी एजेंट के ज़रिए सिफारत खाने में जगह बनाने की सहूलत मुयसर नहीं होगी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये तब्दीली इसलिए लाई गई है ताकि वीज़ा के अमल में शफाफियत लाई जा सके। इन तमाम रुकावटों को दूर किया जा सके जो तवील अरसे से मुसाफिरों और सफारती अमले के लिए सरदर्द बनी हुई थी। इस अचानक तब्दीली की दो सबसे बड़ी वजूहात बताई गई हैं। पहली वजह वो घोस्ट बुकिंग्स हैं जो अक्सर एजेंट माफिया की जानिब से की जाती थी। होता ये था एजेंट पहले से अपॉइंटमेंट के तमाम स्लॉट्स बुक कर लेते थे और फिर जरूरतमंद मुसाफिरों को भारी कीमत पर फरोख्त करते थे। नए पोर्टल और बायोमेट्रिक की शर्त ने इन एजेंटों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि अब हर अपॉइंटमेंट एक मखसूस फर्द के नाम और इसके बायोमेट्रिक डाटा से मुंसलिक होगी। दूसरी बड़ी वजह शनाख्त की चोरी और धोखाधड़ी को रोकना है। अब हर मुसाफिर की डिजिटल तस्वीर और उंगलियों के निशानात राह रास्त सिस्टम में महफूज होंगे, जिससे किसी दूसरे शख्स के नाम पर सफर करना या गलत मालूमात फ्राहम करना नामुमकिन हो जाएगा। अगरचे शुरू में इस निज़ाम को समझने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, लेकिन फ्रांस का दावा है कि एक बार जब लोग इसके आदी हो जाएंगे तो वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त में 15 से 20% तक कमी आएगी। इस तब्दीली का मकसद वीज़े के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाना है। 20 फरवरी 2026 से फ्रांस ने दुनिया भर में अपने तमाम कौंसल खानों में वॉक-इन यानी बराह रास्त जाकर दरख्वास्त देने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब चाहे आप मुख्तसर मुद्दत के लिए जा रहे हों या आपके पास टैलेंट पासपोर्ट हो या फिर आप फैमिली रीयूनियन यानी अपने खानदान से मिलने जा रहे हों, आपके लिए फ्रांस वीज़ा पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। फ्रांस ने वीज़े के अमल को जदीद तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये अमल अब बहुत ज़्यादा हसास भी हो गया है। अब आपकी एक छोटी सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। हम उम्मीद करते हैं आज की इस तफसीली वीडियो ने आपके जहन में मौजूद तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो फ्रांस जाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्रांस ने इमिग्रेशन कवानीन में हाल ही में कौन सी बड़ी तब्दीलियां की हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि दोहरी शहरियत वालों को अब बरतानिया में दाखिल होने के लिए कौन सी शर्त पूरी करना होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।